जो पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई उसके लिए। सरहदी इलाकों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। टीटीपी डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रही है और चीनी शहरियों को और उसके अलावा भी जहाँ पे भी वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें वो मुलव्वस हो रही है। ये वाला जो इंसिडेंट है ये सारा का सारा अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हुआ है और ये स्पेसिफिकली चाइनीज़ सिक्योरिटी चाइनीज़ के ऊपर उन्होंने प्लान करके अटैक किया है। पाकिस्तान ने ये मसला अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसके साथ उठाया है और उन पर ज़ोर भी दिया है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे उनको आप रोकें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन अभी तक हमें कोई अच्छे रिज़ल्ट उस अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ रहे। बशाम वाक़े में कलदम टीटीपी मुलव्वस है। चीनी शहरियों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई जिस पर हमें सख्त तशवीश है। सरहदी इलाकों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। हमारे पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दों को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है हमें पता है। कौन सी ताकतें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब चाहती हैं। अफगानिस्तान में अगर टीटीपी का हेडक्वार्टर रहेगा तो ताल्लुकात में बेहतरी मुश्किल होगी। चीनी शहरियों पर मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के साथ दहशतगर्दी का मामला उठाया है। अभी तक अफगान अबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। दहशतगर्द अफगान अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत जिम्मेदारों को पकड़कर सजा दे या हमारे हवाले करे। हमने सरहद की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया है। चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अगले महीने वज़ीर आज़म का चीन का दौरा करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हर सूरत पाकिस्तान से वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बशाम हमला टीटीपी ने किया, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमले का सारा प्लान अफगानिस्तान में बनाया गया। हमले का टास्क पाक चीन ताल्लुकात को ख़राब करना था। गाड़ी और खुदकुश बमबार भी अफगानिस्तान से तैयार हुआ। खुदकुश बमबार को अफगानिस्तान के सूबे में ट्रेनिंग दी गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर का काफिला डासू जा रहा था। कार में बैठे खुदकुश बमबार ने काफिले के करीब खुद को उड़ा लिया। धमाका खेज मवाद कार के दरवाजे में फिक्स किया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली कार का मॉडल 2006 का था। गाड़ी पाकिस्तान नहीं, ये कार अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई। दहशतगर्दों के सहूलतकार फसीला को गिरफ्तार किया गया है। बशाम हमले के मरकजी मुलजिम समेत 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सरबरा नेक्टा राय ताहिर की ब्रीफिंग। दहशतगर्दों से झड़प में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर गैरजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम, अवाम और जवानों की शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया गया। दोनों जवानों ने पेशावर के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और 3 जख्मी हुए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म का 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह की बुलंदी दर्जात की दुआ। लवाहिकीन से सारे तासियत। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी की इफरियत को मुकम्मल ख़त्म करके ही दम लेंगे। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब का शोहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और शहीद हवलदार शफीकुल्लाह ने मुल्क पर जान निछावर की। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। मरियम नवाज।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को टेलीफोन। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर शख्सियात के अफसोसनाक इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ और सोगवार ख़ानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरहूम ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमा और उनके रफ़का का जानी नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज हमेशा एक साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कुवैत और कतर के सरबराहान पाकिस्तान आएंगे। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह का ख़त पेश किया। कतर के सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म को अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का ख़त पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरे पाकिस्तान सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। शोबिस इंडस्ट्री का एक और अहतमाम टीवी, फिल्म, रेडियो और थिएटर के अजीम अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले खाना, रिश्तेदारों, दोस्तों और समाजी और शोबिस शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से अलील और निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। सोगवारों में 2 बेटियाँ, 1 बेटा और बेवा को छोड़ा। तलत हुसैन 1940 में दिल्ली में पैदा हुए। 1967 में PTV से फ़नी करियर का आगाज़ किया। अदाकारी की बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की। तलत हुसैन के मकबूल ड्रामों में हवाएं, कशकोल, तारिक बिन ज़ियाद शामिल। मुतअद्दिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन ने शोबिस इंडस्ट्री पर निस सदी से ज़ायल राज किया। उन्हें सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। तलत हुसैन के रहत पुरस्कार गमज़दा कर गए शोबिस शख्सियात का तलत हुसैन को शानदार खिदमात पर खराज अकीदत। बहुत कुछ सीखा भी रेडियो के हवाले से, टेलीविज़न के हवाले से। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो एक एक्टर तो मुस्तनद एक्टर थे। तलत साहब का ये बाब इस दुनिया में तो ख़त्म हुआ। मेरा ख्याल है हम जैसे तालिब इल्मों के लिए ये किताब खुली है और सीखने को बहुत कुछ है। तलत साहब के बारे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह वो एक्सप्रेशन देते थे, वो सब चीज़ें एकेडमी का दर्जा रखती हैं। इस काम में जो लोग आएंगे वो सब सीखेंगे उनसे। जितनी शफ़क़त और मोहब्बत और जितनी गाइडेंस मुझे उनसे एक टेलीफिल्म में मिली, मेरा ख्याल है मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा सबक था। हमारे दिलों में रहेंगे। उनके काम की वजह से उनकी याद ताज़ा रही। वज़ीर आज़म का अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। लवाहिकीन से ज़ारी ताज़ियत। तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुतरफ था। PTV, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इनकी वफ़ात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, फ़नी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी और समाजी शख्सियात का तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सऊदी वली अहद ईरान का जल्द दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के क़ाइम मक़ाम सदर मोहम्मद मुक़बिल की ख़ुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने ईरान के क़ाइम मक़ाम सदर को इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की।